मित्रों नमस्कार। मिथिलेश हरदेनिया के साथ जुड़ रहे हैं नमा संस्कृताय। संस्कृत की अगली क्लास में पढ़ेंगे विसर्ग संधि। मतलब इसी क्लास में पिछली जो क्लास थी आपकी उसमें आपने व्यंजन संधि को पढ़ा है। मुझे आपसे अपेक्षा है, पूर्ण विश्वास तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपने निश्चित तौर पर प्रैक्टिस की होगी। प्रैक्टिस करते रहिए, शब्द ढूंढते रहिए। जो आपको 10-20 शब्द हटके मिले हों उन शब्दों को आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो शब्द अगर आपने 10-20 अलग से हैं जो वो देख लिए और बाकी आपके रूल में है तो फिर आप संधि के विद्वान हो जाएंगे। आज विसर्ग संधि पढ़ते हैं। विसर्ग संधि में देखिए बहुत आसान तरीका हम आपको बताते हैं। विसर्ग संधि ऐसी संधि आपने विसर्ग को कभी नहीं पढ़ा होगा, ये निश्चित है, चैलेंज है मेरा। कैसे आपको पढ़ना है विसर्ग संधि को ये देखिएगा। पूरी वर्णमाला लिखना है यहां पर। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। यहां ए, आए, ओ, आओ, अंग, आहा। बाकी यहां मित्रों का खा आएंगे तो यहां का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। मित्रों दिख रहा है आपको यहां तक? या, रा, ला, वा। सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा, श्रोता वाला सा और हा। सा, सा, हा। बहुत आसान तरीका है। आपने ऐसी विसर्ग संधि कभी नहीं पढ़ी है। ये एक प्लॉट है आपका। ये मान लीजिए कि ये आपका एक प्लॉट है। इसमें आपको घर बनवाना है तो यहां कमरे काटने हैं। कैसे कमरा बनाएंगे आप? पहले तो यहां से एक आप दे दीजिए हॉल। ये पूरा हॉल है आपका बेडरूम। ये इधर से एक दीवार लाइए आप, ये इधर तक। ये हो गया पोर्च, मेन गेट। ये आपका हो गया डाइनिंग हॉल। डाइनिंग हॉल से ही यहां बेडरूम है तो यहां पर्दा लगाना पड़ेगा, तो एक जालीदार यहां पर पर्दा लगा दें आप। खुला भी रहे और बंद भी रहे, दोनों की आवश्यकता है। मित्रों यहां से ये पोर्शन आप काटें इतना, तो यहां आप किचन दे दें। ये छोटी सी लेट बाथ और ये ओपन एरिया रहने दीजिए इतना। आपका नक्शा बिल्कुल तैयार है। अब सामने हो सकता है पूरब मुखी है, धूप आए तो एक आप 3 साइड लगवा दो यहां पर, ऐसे इस तरह से। प्लॉट का नक्शा तैयार है मित्रों। अगर ये नक्शा बनाना आपने सीख लिया तो मान लीजिए कि विसर्ग संधि आपको आने लगी। कैसे सीखेंगे आप विसर्ग संधि? इसके माध्यम से देखिए नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 क्या कहता है कि यदि विसर्ग के बाद, मित्रों ये तो आपको पता है कि विसर्ग संधि में प्लस के पहले विसर्ग होता है। व्यंजन संधि में प्लस के पहले व्यंजन होता है, हलंत लगा रहता है, और स्वर संधि में प्लस के पहले स्वर होता है। तो ध्यान रखिएगा कि यहां विसर्ग है, प्लस के पहले विसर्ग जरूर मिलेगा। तो नियम कैसे याद होते हैं? आज ही आपको पूरी विसर्ग संधि याद हो जाएगी। तो विसर्ग के बाद यदि चा अथवा छा हो, मतलब कोई भी वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर सीटी वाला सा हो जाएगा। सीटी वाला सा मतलब मित्रों तालव्य सा, ये वाला। ये देखिए 3 सा है। यहां पर 3 नियम लिखने हैं अपन को, 1 2 3।
क्योंकि ये अलग लाइन है और ये यहां से ये अलग लाइन है, पाकी ये अलग लाइन है इसकी। 1 2 3, तो 3 नियम लिखना है, तीनों सा आ जाएंगे एक एक में। दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि विसर्ग के बाद टा अथवा ठा हो तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला सा हो जाता है। और तीसरा नियम है कि यदि विसर्ग के बाद टा अथवा था हो तो विसर्ग के स्थान पर श्रोता वाला सा हो जाएगा। मित्रों विसर्ग के स्थान पर ध्यान रखिएगा, श्रोता वाला सा। तो ये 3 नियम तो आपको याद हो गए। अब चौथे नियम की ओर चलते हैं। चौथा नियम क्या कहता है मित्रों? चौथा नियम यह है कि यदि विसर्ग के बाद काखा हो या पाफा हो, क्योंकि देखिए काखा और पाफा का संयुक्त नियम है चौथा। चौथे नियम में रोमन काउंटिंग फर्स्ट, रोमन काउंटिंग सेकंड और रोमन काउंटिंग थर्ड। मित्रों यहां तक आपको दिख रहा होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहां रोमन काउंटिंग फर्स्ट में लिखेंगे कि यदि विसर्ग के बाद का हो या खा हो या पा हो या फा हो, मतलब इनमें से कोई भी वर्ण हो काखा पाफा में से, तो विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, कोई परिवर्तन नहीं, बिल्कुल ज्यों का त्यों रहेगा। जैसे प्रातः काल, तो प्रातः प्लस काल, मित्रों कोई परिवर्तन नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है। सेकंड नियम क्या कहता है कि यदि विसर्ग के पहले ई हो या ऊ हो, मित्रों ध्यान रखिएगा, विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद का खा पा फा में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला सा हो जाएगा, पड़ोसी का असर आ जाएगा। सामने वाले को देखो आप, यहां भी षटकोण में परिवर्तन, तो यहां भी षटकोण में परिवर्तन। तीसरे नियम में कुछ शब्द आपको याद करना है, नमः, पुरः, तेरह, भा, ये 4 शब्द याद करना है। अगर इसके बाद कार आए तो मित्रों परिवर्तन सरौता वाले सा में होगा। ध्यान रखिएगा, सरौता वाले सा में। और जब सरौता वाले सा में अर्थात दंतई सा में होगा तो यह शब्द बन जाएगा नमस्कार, और यह शब्द बन जाएगा पुरस्कार, ये बन जाएगा तिरस्कार, ये बनेगा भास्कर। आया समझ में? पहला नियम कि यदि विसर्ग के बाद का या खा या पा या फा में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। चौथे नियम का रोमन काउंटिंग सेकंड कहता है कि यदि विसर्ग के बाद ई हो या ऊ हो तो परिवर्तन षटकोण वाले सा में होगा। तीसरा नियम कहता है कि ये 4 शब्द आपको सीख लेना है, नमः, पुरः, तेरह, भा, और इसके बाद कार, कार या कर आए तो सरौता वाले सा में परिवर्तन होगा। जहां भी आपको उदाहरण मिलेंगे यही उदाहरण आपको मिलते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं ये 4 शब्द आपको सीख लेना है। या कोई ऐसा आ जाए जिसके बाद का आए ऐसा तो सरौता वाले सा में हो जाएगा। तो नमस्कार, पुरस्कार, तिरस्कार और भास्कर शब्द बनता है। अब नियम नंबर 5 में आ जाए हम। नियम नंबर 5 है सा वाला नियम। यदि विसर्ग के बाद, मित्रों यहां नहीं दिख पाएगा आपको, अभी देखते हैं। यदि विसर्ग के बाद सीटी वाला सा हो या षटकोण वाला सा हो या सरौता वाला सा हो तो विसर्ग के स्थान पर क्रमशः परिवर्तन हो जाएगा, सीटी वाला सा में या षटकोण वाले सा में या सरौता वाले सा में। मतलब जो भी सा होगा विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद सीटी वाला होगा यहां पर तो परिवर्तन सीटी वाले सा में होगा। यदि विसर्ग के बाद षटकोण वाला सा होगा तो परिवर्तन षटकोण वाले सा में होगा।
और यदि विसर्ग के बाद सर्वता वाला सा होगा तो परिवर्तन सर्वता वाले सा में होगा। मित्रों अगला नियम, छठवां नियम देखिए आप, इधर पे पूरा दिख रहा है आपको वहां तक। छठवां नियम, सातवां नियम और आठवां नियम, ये तीन नियम आपको यहां देखने हैं। छठवां नियम आप देखिए, इनके नियम हो गए, इनके हो गए, अब बचे अपने ये। तो ध्यान रखिए कि छठवां नियम जो है वो इनका है कि यदि विसर्ग के पहले भी आ हो और विसर्ग के बाद भी आ हो, ध्यान रखिएगा मित्रों, विसर्ग के पहले भी आ हो और विसर्ग के बाद भी आ हो, तो पहले आ एवं विसर्ग का, दोनों का, पहले आ एवं विसर्ग का ओ हो जाएगा। और जब ओ हो जाता है तो आपने फिर वहां अनुस्वार पूर्व रूप संधि में पढ़ा है कि यदि ओ के बाद आ आए या ए के बाद आ आए तो फिर आ नहीं लिखा जाता, अवग्रह हो जाता है। तो मित्रों अगर यहां ओ बन जाएगा तो फिर इसका अवग्रह हो जाएगा, इस वाले आ का। तो ध्यान रखिएगा कि विसर्ग के पहले भी आ हो और विसर्ग के बाद भी आ हो, तो पहले आ एवं विसर्ग का ओ हो जाएगा और बाद वाले आ का अवग्रह हो जाएगा। आठवां नियम, आठवां नियम ये कहता है, सातवां नियम कि यदि विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद, ये अपना पूरा डाइनिंग हॉल, डाइनिंग हॉल मतलब तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो या अंतस्थ हो या हा हो, मतलब विथ किचन और लैट बाथ के, तो आ एवं विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाता है। दोनों का मिला के आ एवं विसर्ग, दोनों आ एवं विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाता है। आठवां नियम आप देखिए, छोटा आ एवं बड़ा आ को छोड़कर ये ना हो, बहुत हो गया कि यहां भी विसर्ग के पहले आ, यहां भी विसर्ग के पहले आ, अब बहुत हो गया, अब ये ना हो। तो छोटा आ बड़ा आ ना हो, कोई अन्य स्वर हो। कहां मित्रों? विसर्ग के पहले, ध्यान रखिएगा, विसर्ग के पहले कोई अन्य स्वर हो, छोटा बड़ा ना हो, और उसके बाद यहां पर सब हो, ये स्वर भी हो, ये डाइनिंग हॉल विथ किचन लैट बाथ के ये सब हो, मतलब यहां कोई भी स्वर हो या तीसरा या चौथा या पांचवा या अंतस्थ या हा, इनमें से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर रा में परिवर्तन हो जाएगा। मित्रों ध्यान रखिएगा, बहुत सारे आते हैं उदाहरण यहां से, रा में परिवर्तन हो जाएगा। रा मतलब आधा, देखिए नीचे हलंत लगा है। ये विसर्ग संधि के हैं पूरे नियम। आप पहला नियम पुनः हम एक बार आपको बता दें कि यदि विसर्ग के बाद चा अथवा छा हो तो विसर्ग के स्थान पर सीटी वाला सा, यदि विसर्ग के बाद टाठा हो तो षटकोण वाला सा, यदि विसर्ग के बाद ता या था हो तो सर्वता वाला सा। चौथा नियम है कि यदि विसर्ग के बाद काका पापा में से कोई भी वर्ण हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी का रोमन काउंटिंग सेकंड कि यदि विसर्ग के बाद ई या उ हो, उसके बाद काका पापा में से कोई भी वर्ण हो तो परिवर्तन षटकोण वाले सा में होगा। नमः पुरः तेरह भा के बाद अगर कार कार कर आए तो क्रमशः नमस्कार, पुरस्कार, तिरस्कार और भास्कर शब्द बनते हैं। पांचवा नियम सासा का है, तो यदि विसर्ग के बाद सीटी वाला है तो परिवर्तन सीटी वाले में, तालव्य सा में। यदि विसर्ग के बाद षटकोण वाला सा है, मूर्धन्य सा है तो परिवर्तन मूर्धन्य सा में। यदि विसर्ग के बाद दंतव सा है या श्रोता वाला सा है तो परिवर्तन श्रोता वाला सा या दंतव सा में होगा। पांचवें नियम के बाद छठवां नियम कहता है कि यदि विसर्ग के बाद विसर्ग के पहले भी आओ और विसर्ग के बाद भी आओ तो पहले आ एवं विसर्ग का ओ हो जाता है और बाद वाले आ का अवग्रह हो जाता है। सातवां नियम कहता है कि यदि विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो या अंतस्थ हो या हा हो, मतलब ये पोर्शन मित्रों, तो आ एवं विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है।
आठवां नियम है कि अब यहां पर विसर्ग के पहले छोटा बड़ा ना हो, कोई अन्य स्वर हो, ई हो, ऊ हो, ए हो, चलेगा। लेकिन विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या अंतस्थ हो या हा हो, तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। ये सारणी मित्रों समझ में आ गई होगी। अब उदाहरण देखते हैं, प्रत्येक नियम का एक एक उदाहरण देख लेते हैं। पहला नियम है आपका कि यदि विसर्ग के पहले बाद में चा अथवा छा हो तो विसर्ग के स्थान पर सीटी वाला सा हो जाता है। मतलब चा या छा हो तो सीटी वाला सा हो जाता है। जैसे यदि विसर्ग के कहा पहले, ध्यान रखिएगा, पहले नहीं बाद में चा अथवा छा हो तो विसर्ग के स्थान पर तालब विषा हो जाएगा। जैसे बालह प्लस चलती। आप देख रहे हैं मित्रों कि यहां विसर्ग लगा हुआ है और विसर्ग के बाद चा है तो विसर्ग का परिवर्तन सीटी वाले सा में हो जाएगा और शब्द बन जाएगा बालस चलती। इस तरह से शब्द बनेगा। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे निश्चल भी इसी का है, निह प्लस चल, चा या छा, निह प्लस छल भी हो जाए तो निश्चल, और निह प्लस चल है तो निश्चल। चा का ऊपर देख चुके हैं तो ये छा का देख लें, तो भी यहां परिवर्तन तालब सा में होगा और शब्द बनेगा निश्चल। मित्रों दूसरा नियम, विसर्ग संधि का दूसरा नियम है कि यदि विसर्ग के बाद, अब ये काखा चाछा टाठा तो तीसरा वर्ग आएगा टाठा। यदि टा अथवा ठा हो तो परिवर्तन मूर्धन्य सा में होगा। मित्रों मूर्धन्य सा में होगा तो यहां आप देखिए धनु प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार। विसर्ग है मित्रों, विसर्ग के बाद टा है तो विसर्ग का परिवर्तन षटकोण वाले सा में हो जाएगा और शब्द बन जाएगा धनुष टंकार। मित्रों क्या है ये धनुष टंकार? एक बीमारी का नाम है, टिटनेस। आपने सुना होगा, टिटेनस को हिंदी में धनुष टंकार बोलते हैं, क्योंकि धनुष के प्रत्यंचा की भांति खिंचाव होता है एड़ी से चोटी की ओर। इस तरह से मरीज अकड़ जाता है टिटेनस, इसलिए उसको हिंदी में धनुष टंकार बोलते हैं। तो धनु प्लस टंकार, विसर्ग के बाद टा है तो परिवर्तन षटकोण वाले सा में होगा। जैसे नी प्लस ठुर, नी प्लस ठुर, तो आप देखिए यहां पर ठा है तो परिवर्तन षटकोण वाले सा में होगा और शब्द बनेगा निष्ठुर। इस तरह से। मित्रों तीसरा नियम, यदि विसर्ग के बाद काखा चाछा टाठा, अब यहां ताथा, मित्रों ता या था हो तो परिवर्तन सरौता वाले सा में होगा या दंतव सा में होगा। जैसे नमः प्लस ते, नमः प्लस ते, तो यहां सरौता वाले सा में परिवर्तन होगा और शब्द बन जाएगा नमस्ते। मित्रों था का देखें तो दु प्लस थल, थल, विसर्ग के बाद था है तो सरौता वाले सा में परिवर्तन और शब्द बन जाएगा दुस्थल। मित्रों दुस्थल मतलब बुरा स्थान, दु माने बुरा, थल माने स्थल, तो बुरा स्थान। मित्रों चौथा नियम, विसर्ग संधि के चौथा नियम का रोमन काउंटिंग फर्स्ट, कि यदि विसर्ग हो और विसर्ग के बाद का, खा, पा, हा में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे प्रातः प्लस काल, आप देख रहे हैं विसर्ग, विसर्ग के बाद का है
तो यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का त्यों प्रातः काल ही हो जाएगा। अंतःकरण, अंतः प्लस करण, मित्रों विसर्ग है, विसर्ग के बाद का है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का त्यों अंतःकरण, कोई परिवर्तन नहीं होगा। मित्रों इसी चौथे नियम का रोमन काउंटिंग सेकंड, रोमन काउंटिंग सेकंड ये कहता है कि यदि विसर्ग के पहले ई हो या ऊ हो, यदि विसर्ग के पहले ई हो या ऊ हो और उसके बाद का, खा, पा, फा में से कोई भी वर्ण हो तो परिवर्तन षटकोण वाले सा में होगा। जैसे दू प्लस कर्म, आप देख रहे हैं कि यहां विसर्ग है और विसर्ग के पहले ऊ है, क्योंकि दा को यदि अपन अलग करेंगे तो ऊ बाहर हो जाएगा, उसके बाद ऊ है, तो जब विसर्ग के पहले ऊ हो तो परिवर्तन षटकोण वाले सा में होगा। तो यहां षटकोण वाले सा में परिवर्तन होगा और ये शब्द बन जाएगा दुष्कर्म। निह प्लस फल, निह प्लस फल, यहां परिवर्तन षटकोण वाले सा में होगा और शब्द बन जाएगा निष्फल। मित्रों निह प्लस पाप, शब्द बन जाएगा निष्पाप। निह प्लस काम, शब्द बन जाएगा निष्काम। ऐसे बहुत सारे उदाहरण बन जाएंगे। चौथे का जो तीसरा नियम रोमन काउंटिंग थर्ड का, नमस्कार, पुरस्कार, तिरस्कार और भास्कर, हम आपको वही बता चुके हैं। अब आप उदाहरण देखेंगे नियम नंबर 5। तो नियम नंबर 5 के उदाहरण में यदि विसर्ग के बाद तालव्य सा हो तो परिवर्तन तालव्य सा में होगा, अर्थात सीटी वाले सा में ही होगा। विसर्ग के बाद बस सीटी वाला सा होना चाहिए। जैसे रामः प्लस सेते, रामः प्लस शेते, आप देख रहे हैं कि यहां विसर्ग है, विसर्ग के बाद सीटी वाला सा है तो परिवर्तन सीटी वाले सा में ही होगा और शब्द बन जाएगा रामस्यते, इस तरह से। लेकिन यदि विसर्ग के बाद षटकोण वाला सा है, यदि विसर्ग के बाद षटकोण वाला सा है तो परिवर्तन षटकोण वाले सा में होगा। जैसे गजा षष्ठ, गजा प्लस षष्ठ, शब्द बनेगा गजा षष्ठ। वेदः प्लस षडंगः, वेदः प्लस षडंगः, आप देख रहे हैं विसर्ग, विसर्ग के बाद षटकोण वाला सा है तो षटकोण वाले सा में परिवर्तन हो जाएगा और शब्द बन जाएगा वेदस्सडंगः, इस तरह से। मित्रों ये नियम इसी का कि यदि विसर्ग के बाद सर्वता वाला सा है तो परिवर्तन सर्वता वाले सा में होगा। जैसे सर्पः प्लस सर्पति, सर्पः प्लस शर्पति, आप देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद सा है तो इसका परिवर्तन सा में हो जाएगा और शब्द बन जाएगा सर्पति। ये मित्रों 5वें नियम के उदाहरण है, सा के नियम है। अब आ जाइए आप 6वें नियम में। मित्रों 6वां नियम, यदि विसर्ग के पहले भी आ हो और विसर्ग के बाद भी आ हो तो पहले आ एवं विसर्ग का ओ हो जाता है और बाद वाले आ का अवग्रह हो जाता है। तो मित्रों यदि आप यहां देखते हैं तो इसका उदाहरण, इसके बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। कोअपि सोअपि आपने खूब पढ़े होंगे। कहा प्लस अपि, अब आप देख रहे हैं कि का में आ है, फिर यहां विसर्ग लगा है, फिर यहां अपि, तो मित्रों इस आ एवं विसर्ग का ओ हो जाएगा और इस आ का अवग्रह हो जाएगा, तो ये ओ इस का में जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा को आ पी। इस तरह से कोअपि सोअपि के उदाहरण। मित्रों 7वां नियम, 7वां नियम कहता है कि यदि विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ या हा हो
तो या कोई स्वर हो, या कोई स्वर हो तो इसका ओ हो जाएगा। जैसे मनोरमा, मनः प्लस रमा। मित्रों मनः प्लस रमा, आप देखिए कि मां ना में हलंत लगाया तो आ बाहर आ गया, यहां विसर्ग और रमा, इसका परिवर्तन ओ में हो गया तो शब्द बन जाएगा मनोरमा। मित्रों इसके बहुत सारे, वया प्लस वृद्ध, वयोवृद्ध, यशा प्लस दा, यशोदा, बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। आठवां नियम कहता है कि विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ ना हो। विसर्ग के पहले तो क्या हो, कोई अन्य स्वर हो और उसके बाद किसी भी वर्ग का, मतलब उसके बाद कोई स्वर हो या तीसरा हो या चौथा हो या पांचवा हो। मित्रों यहां स्वर नहीं रहता है, स्वर काट दीजिए, क्योंकि यहां आ होगा तो फिर स्वर का यहां भी अगर आ जाएगा तो इससे क्रॉस कर जाएगा, तो ये स्वर यहां नहीं होगा, स्वर यहां आएगा। कोई स्वर हो, तीसरा चौथा या पांचवा हो, या अंतस्थ हो या हा हो, तो इसका परिवर्तन रा में हो जाता है। जैसे नी प्लस आशा, नी प्लस आशा। मित्रों इसका परिवर्तन रा में हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग के पहले देखिए आ नहीं है, ई है, यहां पर कोई स्वर है तो रा में परिवर्तन हो जाएगा। अब रा देखिए हलंत में है तो ये बड़ा आ इसमें जुड़ जाएगा तो शब्द बन जाएगा निराशा। नी प्लस गुण, नी प्लस गुण, परिवर्तन रा में हो जाएगा। मित्रों जब आधा रा होता है तो वो अगले वर्ण के ऊपर जाता है। अगर यहां कोई स्वर है तो वो उसमें जुड़ के पूरा बना देता है, यदि स्वर नहीं है तो अगले वर्ण के ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा निर्गुण। ऐसे मित्रों आपको विसर्ग संधि समझ में आ गई होगी। इतनी विसर्ग संधि आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, लेकिन पढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन में हमें पीछे नहीं रहना है। जो भी शब्द आए हमसे बनना चाहिए, हमें ये प्रयास करना है। तो मित्रों आज संधियां खत्म करते हैं। अब रही आपकी प्रैक्टिस की बात, तो यदि मित्रों आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा कि जिस दिन से हमने संधि शुरू की थी उस दिन से ही हम प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं आपसे। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपसे वास्तव में संधि बनने लगी होंगी, और यदि नहीं की है तो संधि कभी भी आपको बनेगी नहीं, क्योंकि आप वही पुराना सिस्टम रटने वाला लिए हैं, और रटने से कभी संधि नहीं आती है, समझने से आती है। तो मित्रों आज इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए, और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस
कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर। ठीक है, आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811671 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना, और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर MPTET के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और MPTET के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, PEB जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे PEB सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको PDF मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।